अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। दिस पैकिंग फ्रैक्शन which determine the stability of nucleus, and this packing fraction which introduced by Aston in 1926, okay। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेके आ गए। दिस द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन इज सिंपली राइट एज द packing fraction introduced by Aston in 1926, ठीक है। and which gives information about nuclear stability, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है विच गिव्स द आइडिया अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन इज द नथिंग बट दिस इज द मास डिफेक्ट पर यूनिट एटॉमिक मास नंबर, एंड ही विल डिफाइन दैट दिस पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू एटॉमिक मास minus mass number. This is the atomic mass, and mass number means what? This is atomic mass number, okay, divided by this right as the mass number, which write as m minus a divided by k. It also write as del m by k. Del m क्या है? ये del m is nothing but this is the mass defect, this del m is the mass defect, and ये is the atomic mass number, which is formula for packing fraction, ठीक है। formula for packing fraction. Now this is the nuclear mass, there is some deviation in the nuclear mass, जो nuclear mass है और जो atomic mass number है वहाँ पे small amount का there is a small amount of deviation, and which deviation explained by the packing fraction, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, इज राइट एट द f, therefore by using this equation, this is the equation number first, by using equation first, ये कितना होगा? f is equal to m divided by a minus 1, ठीक है। तो m is equal to a 1 plus f. By using this formula, here we calculate this the atomic mass, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक ग्राफ निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन को बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। here we draw the graph or the packing fraction versus mass number, atomic mass number, ठीक है। this right as the a, this is the packing fraction, and here we take these are 20, this is the 20, 40, 60 and 80, 180 डायरेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। 180, ठीक है। and these are the 60 number, these are the 180 number, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ देखो, अभी इस by using this graph then we write some point from the this graph, okay। तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जब भी ये पैकिंग फ्रैक्शन ये लार्ज रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम दिस इज द लेस स्टेबल, एंड इफ व्हेनेवर द पैकिंग फ्रैक्शन इज द low,
then here we will say that this is the more stable. ठीक है, here we write some note that is if packing fraction is high, then nucleus is more stable, sorry, less stable, and vice versa. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? जब पैकिंग फ्रैक्शन जब हाई रहेगा तब हम क्या बोलेंगे, इज द न्यूक्लियस इज द लेस स्टेबल. ठीक है, और जो पैकिंग फ्रैक्शन जब लो रहेगा तो उसको बोलेंगे हम दिस इज द स्टेबल. नाउ बाय यूजिंग दिस ग्राफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस द एटॉमिक मास नंबर. अब इस ग्राफ में यहाँ पे जो लाइट न्यूक्लियर, दिस फॉर द लाइट न्यूक्लियर, सपोज here you take H12, H13, these atomic, these nuclear have the highest value of these packing fraction. ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर होगा जिसका लेस स्टेबल. ठीक है, लेस स्टेबल रहेगा. और जो आपको पता होगा जो ड्यूटेरियम प्रॉब्लम है, ड्यूटेरियम प्रॉब्लम में these nuclear are the loosely bound structure. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज द hard light nuclear, for example H12, H13, the packing fraction is high. ऐसा रहेगा, ये हाई रहेगा. अब जब भी ये पैकिंग फ्रैक्शन हाई रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस न्यूक्लियर इज द लेस स्टेबल. ठीक है, हाई the nucleon in nuclei are less stable, are loosely stable. This called as the loosely stable. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, as atomic mass number increases. ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. देन इफ एटॉमिक मास नंबर इंक्रीजेस, the packing fraction goes on decreases. ठीक है, ये देखो यहाँ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, till 0 at atomic number 16. ठीक है, ये क्या है यहाँ पे आपका 16 नंबर एटॉमिक मास नंबर. किसका है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन 816. ठीक है, तो यहाँ तक जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी. ये क्या है यहाँ पे 2 3, ये हो गया पॉजिटिव 2 4 3, यहाँ पे लिखेंगे हम -2. ठीक है, -4. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट. अभी यहाँ पे देखो, अभी 60 से और बड़ा है हमने, क्या बड़ा है यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर बड़ा है. ठीक है, तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है, दिस इज अटेन द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव वैल्यू है. और ये जो वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की, दिस गोज अप टू द मैक्सिमम नेगेटिव अप टू 60. ठीक है, अभी आपको पता होगा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कॉर्ड में जो फॉर द एटॉमिक मास नंबर A = 16, नियर अबाउट 16 is the binding energy per nucleon value is the 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर. ठीक है, तो
तो वहां पे जो had the atomic number 60, near about 60, these nuclei are the stable, nuclei are the stable. और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का है मोस्टली highest negative value up to the 60, and he says that these nuclei are the stable. As further increases, as further ये increases, as further ये increases with as further increases for nuclei, increases as further ये increases for nuclei with कितना नंबर है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 180, the packing fraction attain negative value, ठीक है, negative value and reach maximum negative up to atomic number 60, ठीक है, up to atomic up to a equal to 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, here nuclei are more stable, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। जब भी हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, अप टू द 16 टू 180, यहाँ पे क्या आएंगे, जो वैल्यू है जिसकी ये पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कैसे आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे, एंड दिस इज द अटेन्ड मैक्सिमम वैल्यू एट द एटॉमिक मास नंबर 60। तो यहाँ पे बोलेंगे हम दिस द हर दिस रीजन, जब भी पैकिंग फ्रैक्शन जब भी नेगेटिव रहेगा तो वो बोलेंगे आप क्या कहोगे यहाँ पे, दिस इज द हियर वी says that the nuclei are the stable, and up to the 60 point these nuclei are the more stable, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट बिहाइंड। अभी देखो यहाँ पे ये 180 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 180, तो 180 में जो पैकिंग फ्रैक्शन है फॉर ग्रेटर देन द 180 दिस गोज अगेन पॉजिटिव है, ठीक है। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है, अभी ये बढ़ रहा है, कौन से रीजन में आ गया, ये पॉजिटिव रीजन में आ गया, और 16 टू 180 ये कौन सा रीजन था आपका, ये दिस इज द नेगेटिव रीजन, ठीक है। behind atomic number greater than the 180, the packing fraction again is positive, ठीक है। समझ में आ गई वाली अगेन इज द पॉजिटिव है। the nuclei with atomic number greater than the 235 are unstable, therefore the nuclei with atomic number therefore most of nuclei with atomic number greater than the 235 are unstable, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ, ठीक है, ओके।